Good morning, students of class 3rd. In this video, I am going to teach you remaining part of the chapter 5th Indian villages. Today you have to study life in villages. गाँवों में जीवन. The basic needs of the people in villages include safe drinking water. जो बेसिक नीड्स है, बेसिक मतलब पहली आवश्यकता, प्राथमिक आवश्यकता गांव के लोगों की जो है उसमें क्या इंक्लूड है, क्या शामिल है, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पक्का रोड्स, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर. दीज आर कॉल्ड सिविक एमेनिटीज. इन सारी जो नीड्स है, आवश्यकताएँ हैं, इनको बोलते हैं सिविक एमेनिटीज. द ग्राम पंचायत प्रोवाइड सच एमेनिटीज. ग्राम पंचायत जो है वो इस प्रकार की सुविधाओं को प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है टू द पीपल, लोगों को लिविंग इन रूरल एरिया, जो कि रूरल एरिया देहाती क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, उनको ये सुविधाएं प्रदान कराती है. कौन? ग्राम पंचायत. प्रॉब्लम्स इन विलेज. गाँव में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो अबाउट 68% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव इन विलेज. भारत की जनसंख्या का, पॉपुलेशन का अबाउट 68%, 68% लोग गांव में रहते हैं. पीपल लिविंग इन विलेज फेस मैनी प्रॉब्लम. जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो कई प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको. सच एज स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. स्कार्सिटी मीन्स कमी होता है, ड्रिंकिंग वाटर की कमी. अनहाइजीनिक कंडीशन. अनहाइजीनिक कंडीशन मतलब वहाँ की या तो गांव की स्थिति ऐसी होती है कि लोग बीमार पड़ सकते हैं ज़्यादा, उसको बोलते हैं अनहाइजीनिक कंडीशन. पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और यातायात का जो साधन होता है वो भी क्या होता है, अच्छा नहीं होता है. शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, कमी होती है, एट्सेट्रा. द ग्राम पंचायत ट्राइज टू सॉल्व दिज इशू. ये जितने इशू हैं, तो जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करती है कौन? ग्राम पंचायत. एंड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल. और लोगों के जीवन को इम्प्रूव करने का, सुधारने का प्रयास करती है. बाई प्रोवाइडिंग देम बेटर फैसिलिटीज़, मतलब उनको अच्छी सुविधाएं प्रदान करके. ग्राम पंचायत. एवरी विलेज इन आवर कंट्री हैज़ अ ग्राम पंचायत. मतलब हमारे देश में जितने भी ग्राम हैं, तो गांव हैं, उसमें क्या है? ग्राम पंचायत है. अ ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ मेंबर. ग्राम पंचायत में कौन कौन कंसिस्ट होते हैं? कंसिस्ट का मतलब शामिल होते हैं. मेंबर्स, सदस्य, हु आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, जो कि ग्राम सभा के द्वारा क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं. एवरी पर्सन इन द विलेज, मतलब गांव में हर एक पर्सन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी उम्र 18 ईयर्स है, मतलब 18 वर्ष है, आर एबव या तो ऊपर है उससे, कैन वोट दे सकता है. इन द पंचायत इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन में. द लोकल गवर्निंग बॉडी इन अ विलेज, जो गांव की लोकल गवर्निंग बॉडी है, इज नोन एज द ग्राम पंचायत, उसको ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं. द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत का हेड होता है, इज कॉल्ड द सरपंच और प्रधान, उसको सरपंच या तो प्रधान बोलते हैं. ही सी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत. ही और सी दिया, इसका मतलब वो वुमन भी हो सकता है, मतलब लेडीज़ भी हो सकती है, तो पुरुष भी हो सकता है, तो वही लिखा ही सी इज इलेक्टेड, मतलब उसका चुनाव किया जाता है बाय द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के मेंबर्स के द्वारा. एवरी पंचायत मस्ट हैव, मतलब हर एक पंचायत में ज़रूर होना चाहिए एट लीस्ट वन वुमन, मतलब कम से कम एक वुमन, अमंग इट्स इलेक्टेड मेंबर, मतलब इसके चुने गए सदस्यों में. नाउ अडेज 1/3 ऑफ द पंचायत मेंबर्स आर
वुमन। आजकल चुने हुए जितने भी सदस्य हैं उसमें 1/3 क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। देयर आर मोर दैन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। इंडिया में लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। वेयर 70% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स, जहां की पॉपुलेशन का, इंडिया की जनसंख्या का 70% लोग रहते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ आवर विलेज आर वेरी बिग। नो। एवरी विलेज इन आवर कंट्री हैज़ अ ग्राम पंचायत। यस। पंचायत मीटिंग आर हेल्ड इर्रेगुलरली। इर्रेगुलरली का मतलब अनियमित, ये होगा नो। फोर्थ है द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द पंच। तो उसको पंच नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सरपंच। तो नो हो जाएगा। रोल ऑफ ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत कीप्स द विलेज क्लीन। ग्राम पंचायत गांव को साफ रखती है। ओपन्स डिस्पेंसरीज। डिस्पेंसरीज या तो हॉस्पिटल खुलवाती है। सेटल्स क्वेरल्स एंड डिस्प्यूट्स, जो वाद विवाद या झगड़े होते हैं उसका भी सेटल करती है, मतलब उसको भी समझौता कराती है। प्रोवाइड्स सिविक एमेनिटीज, और जो लोगों की सुविधाएं होती हैं, नागरिकों को सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उसको प्रोवाइड करती है, ये तो कराती है। मेक्स अरेंजमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड। विलेज के रोड को बनवाने का प्रबंध करती है। एंड ऑर्गेनाइजेज फेयर्स एंड फेस्टिवल, मतलब मेले और त्योहारों को मनाने का भी आयोजन करती है। ग्राम पंचायत। द पंचायत आल्सो अरेंज वैक्सीनेशन कैंप। जो पंचायत हैं, पंचायतें क्या करती हैं, वैक्सीनेशन के कैंप को भी लगवाती है। टू कीप चीक ऑन डिजीज, मतलब बीमारियों पर नियंत्रण रखने के लिए। रिसेंटली, हाल ही में, द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अ किट, मतलब गवर्नमेंट ने एक ऐसा किट प्रोवाइड किया है ग्राम पंचायत को। टू एवरी पंचायत, मतलब हर एक पंचायत में। उसका यूज क्या है किट का, फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर इन दियर विलेज, मतलब अपने गांव में लोग उस किट के द्वारा पानी की जांच कर सकते हैं कि पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है, मतलब ज़मीन का पानी जो निकलता है वो पीने लायक है कि नहीं है। उस किट के द्वारा आप उसकी जांच कर सकते हैं। द ग्राम पंचायत वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज, मतलब ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए वर्क करती है, काम करती है। एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के विकास के लिए भी काम करती है। पंचायत मीटिंग आर हेल्ड रेगुलरली, पंचायत की मीटिंग रेगुलरली होती है, नियमित होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड वंस इन 3 मंथ, मतलब मीटिंग को 3 महीने में हेल्ड करना, मतलब मीटिंग को 3 महीने में आयोजित करना नेसेसरी है, आवश्यक है। द पंचायत लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, पंचायत जो है लोगों के कल्याण की देखभाल करती है। एंड प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज़, और बेसिक फैसिलिटीज़ मतलब प्राथमिक सुविधाओं को प्रदान करती है, तो प्रोवाइड कराती है। सच है, जैसे मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ऑफ द विलेज, मतलब विलेज के क्लीनलीनेस मतलब सफाई को, मतलब गांव की सफाई को मेंटेन करना। एंड डिगिंग वेल्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने के लिए वेल्स खुदवाती है, कुएँ खुदवाती है। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द विलेज रोड, मतलब गांव के रोड को सड़कों को बनवाना और उसको रिपेयर करवाने का काम कराती है। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग, और गलियों में प्रॉपर या तो उचित लाइट की व्यवस्था करने का काम भी वो करती है। ओपनिंग स्कूल फॉर चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाती है। एंड अडल्ट्स, और जो प्रौढ़ लोग हैं उनके लिए भी शिक्षा का प्रबंध करती है। अडल्ट का मतलब प्रौढ़ लोग, जो कि काम करने वाले लोग हैं, अनपढ़ हैं। मेकिंग अरेंजमेंट
फारनाइट क्लासेस फॉर इलिटरेट विलेजर्स। जो इलिटरेट जो अनपढ़ लोग हैं उन लोगों को नाइट क्लास मतलब रात्रि के क्लास की व्यवस्था करवाती है। हु वर्क्स इन फार्म जो कि खेतों में काम करते हैं, और फैक्ट्रीज या तो फैक्ट्रियों में, ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान। सेटिंग अप ऑफ डिस्पेंसरीज मतलब हॉस्पिटल खुलवाती है। एंड मेडिकल कैंप फॉर ट्रीटिंग द इल और बीमारियां जो हैं बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल कैंप भी लगवाती है। कौन? ग्राम पंचायत। द गवर्नमेंट्स इफोर्ट जो सरकार के प्रयास हैं उसको बोल रहा है द गवर्नमेंट्स इफोर्ट्स आर नॉट इनफ। सरकार का जो प्रयास है वही काफ़ी नहीं है। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल मतलब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल सरकार का प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ एवरीवन यह सबकी ड्यूटी है मतलब हर एक नागरिक की ड्यूटी है। टू कीप दियर सराउंडिंग क्लीन्स कि अपने सराउंडिंग को क्या रखा जाए? क्लीन रखा जाए, साफ रखा जाए। एंड टू टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है सार्वजनिक संपत्ति है जैसे स्कूल हुआ, प्लेटफार्म हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, इसको बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसकी भी देख रेख करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड ट्रेंड इंडिविजुअल्स जो सरकार है, ट्रेंड का मतलब होता है प्रशिक्षित व्यक्तियों को क्या किया है? अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। उसमें दोनों लोग हैं, बोथ मेन एंड वुमन मतलब पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। टू एडवाइस द फार्मर्स मतलब फार्मर्स को किसानों को सलाह देने के लिए। अबाउट न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग मतलब जो कृषि के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए सरकार जो है नियुक्त की है पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। वो क्या करते हैं? दे गिव इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वे लोग क्या करते हैं? इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को महत्वपूर्ण सूचनाओं को बताते हैं। अबाउट क्रॉप्स जो कि फसल के बारे में होती है, सीड्स के बारे में होती है, बीज के बारे में होती है। मीन्स ऑफ इरीगेशन और सिंचाई के साधन के बारे में जो सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको वो लोग बताते हैं एट्सेट्रा। दिज पीपल आर कॉल्ड ग्राम सेवक मेन मतलब जो मेन होंगे जो आदमी होंगे उनको बोलेंगे ग्राम सेवक। एंड ग्राम सेविका और जो लेडीज होंगी वुमेन होंगी उनको बोलेंगे ग्राम सेविका।